हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो कल हमने क्या पढ़ लिया था? कल हमने पढ़ ली थी संज्ञा। ठीक है, संज्ञा पढ़ी थी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के हमने 3 भेद पढ़ लिए थे। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कल हमने संज्ञा पूरी की है। आज हम शुरू करेंगे उससे अगला टॉपिक। कौन सा? सर्वनाम। तो पहले तो ये बताओ कि इससे पहले जो हमने पूरे कर लिए कुछ टॉपिक, उनमें से आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो वो थोड़ा सा ना आप कमेंट करके डाल देना भी ग्रुप में, वीडियो के नीचे, और मैं वह चेक कर लूंगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं अगला टॉपिक, सर्वनाम। इसका अगर हम खंडन करते हैं तो क्या होगा? ये सर्वयोग नाम। सर्वयोग नाम क्या अर्थ बनेगा इसका? शाब्दिक अर्थ क्या बनेगा इसका? शाब्दिक अर्थ क्या बनेगा इसका? तो बनेगा सबका नाम। शाब्दिक अर्थ क्या बनेगा? सबका नाम। तो किसका नाम सर? सबका नाम तो हमने लिख दिया, पर किसका नाम? तो एक इसकी परिभाषा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? परिभाषा। परिभाषा। तो परिभाषा क्या होगी? कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो यह परिभाषा सबको याद होती है, भी सबने पढ़ी होती है। अब कैसे? तो उसका एक उदाहरण लिखते हैं। जैसे उदाहरण तो हम लिखते हैं कि राम बाजार गया। एक मिनट रुकना भाई। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे? कि राम बाजार गया और उसने वहां पुस्तकें खरीदी। राम बाजार गया और उसने वहां पुस्तकें खरीदी। हमने एक वाक्य लिख दिया। अब देखो, हमने क्या लिखा है? कि राम बाजार गया। अब किसी का नाम मैंने बोला था ना, किसी का नाम किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। अर्थात हमने यहां पर एक संज्ञा शब्द इस्तेमाल किया है। कौन सा? राम। तो ये हो गया हमारा संज्ञा। अब एक शब्द पढ़ो, राम बाजार गया और उसने। किसने? राम ने। तो हम यहां से लिख सकते हैं ना कि राम बाजार गया और राम ने वहां पुस्तकें खरीदी, पर वो सही नहीं रहता। तो हमने क्या किया? राम के स्थान पर शब्द क्या इस्तेमाल किया? उसने। अर्थात संज्ञा के स्थान पर हमने क्या इस्तेमाल किया? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर हमने क्या इस्तेमाल किया? सर्वनाम। जैसे राम के स्थान पर हमने इस्तेमाल किया उसने। समझ आया कैसे बनेगा? राम बाजार गया और उसने वहां पुस्तकें खरीदी। राम हमारा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, और राम के स्थान पर हमने इस्तेमाल क्या किया है? उसने। तो उसने हमारा हो गया सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? सबको समझ आ गई होगी भी। अब इससे आगे सीधे इसके भेद शुरू होते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। तो कुछ बच्चों को तो याद रह जाते हैं, कुछ को इनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है ना। चलो आज याद करते हैं। पहला कौन सा है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बाकी आगे लिखते हैं। पांचवा कौन सा होगा, बताओ भी। हाँ, कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, एक मिनट रुकना भाई। हाँ, क्या लिखना है? प्रश्नवाचक, गलत लिख दिया गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा प्रकार कौन सा है? तो संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब जितना हमें लिखना है एक बार इसको रिपीट करते हैं। तो क्या क्या लिखा हमने कि सर्वनाम, इसका विच्छेद क्या होगा? सर्वयोग नाम। शाब्दिक अर्थ क्या लिखा हमने? सबका नाम। परिभाषा क्या दी कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम बाजार गया और उसने वहां पुस्तकें खरीदी, तो राम हमारा संज्ञा है और उसने मैंने इस्तेमाल किया है, वो क्या होगा? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग। उसके बाद हमने 6 भेद देखे हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ठीक है, यहां तक एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। अब करते हैं आगे सर्वनाम के भेद। तो पहला देखो कौन सा है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक, तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। क्या? कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग पुरुष व स्त्री दोनों अपने नाम के स्थान पर करते हैं। नाम के स्थान पर करते हैं। ठीक है, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग पुरुष या स्त्री दोनों अपने नाम के स्थान पर करते हैं। जैसे 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 क्या लिखेंगे? मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो मैं यहां पर नाम लिख सकता था ना, कि मैं यहां मतलब अपने यहां पर मैं की जगह अपना नाम लिख सकता था, परंतु मैंने अपना नाम के स्थान पर किसका प्रयोग किया है? मैं का प्रयोग किया है। या और क्या लिखे? वे कल आएंगे। वे कल आएंगे। तो हम यहां पर वे के स्थान पर क्या कर सकते थे? किसी नाम का प्रयोग कर सकते थे, परंतु हमने क्या लिखा है? वे कल आएंगे। ठीक है, क्या मतलब क्या कहा हमने? पुरुष या स्त्री के नाम के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके 3 भेद होते हैं। अभी पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 3। तो ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। लिख लेते हैं आप, भेद या प्रकार। तो कितने? 3। कौन कौन सा? तो पहला देखो, पहला कौन सा होगा? उत्तम पुरुष। एक ना भाई, कौन सा होगा? पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा, एक मिनट आप ऐसे लिख लो, पहले यहां पे लिख लो, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा इसका
अन्य पुरुष। तीसरा क्या है? अन्य पुरुष। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट एक बार। हो गया? अब देखो, पहले हम करते हैं उत्तम पुरुष। पहले एक करते हैं। इसमें क्या होगा कि जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता के लिए किया जाता है या वक्ता स्वयं के लिए करता है, वक्ता के लिए किया जाता है। अब देखो, वक्ता कौन होता है? तो बात को बोलने वाला, बात को कहने वाला वक्ता होता है। अब इसमें दो तरीके से किया जाता है। कैसे? एक तो एक वचन कहा जाएगा कि कहने वाला एक और सुनने वाले एक या उससे ज्यादा हो सकते हैं, या फिर बहुवचन के रूप में किया जाएगा कि कहने वाले एक से अधिक भी हो सकते हैं। अब इसमें देखो, एक वचन में क्या बोलेंगे? तो मैं बोलूंगा मैं, मेरा, मेरी, मेरे। ठीक है, ऐसे बोलेंगे ना। या मुझे, मुझको, अर्थात मैं अपने लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। कहने वाला होता है। अब अगला देखो, हम इसका बहुवचन में कैसे बनाएंगे? तो हम, हमारा, हमको, हमारे, ये किसमें हो जाएंगे? बहुवचन में। क्या है? वक्ता के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता के लिए किया जाता है वह उत्तम पुरुष, कहने वाला। इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कहने वाला, कहने वाला। ठीक है, किसी बात को कहेंगे तो हम ऐसे कहेंगे ना, मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझको। या फिर हम दो लोग करें तो हम, हमारा, हमारा, हमको, या ठीक है, हमारे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला प्रकार करते हैं इसका। ले लो स्क्रीनशॉट एक बार। हो गया? हो गया? चलो अब अगला देखते हैं। दूसरा कौन सा था? नंबर 2 कौन सा था? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। अब ये क्या होगा कि जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। किया जाता है। अब अगर मैं बोल रहा हूं तो आगे कोई सुनने वाला भी होना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप सुनने वाले हो। ठीक है, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, इसमें दो तरह के होते हैं। एक तो हम सीधा लिख दें तो क्या होगा? मैं बोल दूंगा तुम, तुम्हारा, तुमको, तुम्हारे, या फिर तुझको भी बोल दूंगा, तुझका, तुझको, तुझके, ऐसे बोल दूंगा। ठीक है ना, ये तो हो जाएंगे। इसमें कई बार एक और पूछ लेता है आदरणीय सूचक, या आदर, कौन सा? हाँ, आदरणीय सूचक शब्द। आदरणीय सूचक शब्द पूछ लेता है। आदरणीय सूचक शब्द, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? अब देखो, आपसे कोई आदरणीय है तो आप उनको ऐसे थोड़ी बोलोगे तुम, तुम्हारा, नहीं, हम वो नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं? आप, आपका, आपको, यही बोलेंगे ना। जैसे अब आपके पापा है, कहीं जा रहे, तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे तुम कहां जा रहे हो। नहीं, क्या बोलोगे? आप कहां जा रहे हो। अर्थात इसमें दो आएंगे। एक तो हम सामान्य जो इस्तेमाल करेंगे, ये तो है सामान्य। ठीक है,
और ये हो जाएगा आपका आदर सूचक शब्द, आदरणीय सूचक शब्द। आप किसी के लिए आदर भाव से बात कर रहे हो, ठीक है। अब इसका लो स्क्रीनशॉट लो, फिर हम करते हैं तीसरा प्रकार। ले लो स्क्रीनशॉट एक बार जल्दी जल्दी। हो गया? अब कौन सा करेंगे? तीसरा प्रकार। कौन सा? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। अब देखो, मैं कहने वाला वक्ता, आप सुनने वाले श्रोता। अब यहां क्या आएगा? अन्य मतलब वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता या श्रोता के लिए ना करके किसी अन्य के लिए किया जाता है, किसी अन्य के लिए किया जाता है या जाता है, ठीक है। देखो, उत्तम कौन सा हुआ? मैं बोल रहा हूं उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हो मध्यम पुरुष। हम किसके बारे में बोल रहे हैं? अन्य पुरुष। हम किसी के बारे में, जैसे हम बैठे हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसी के बारे में, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो। जैसे हम नरेंद्र सर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि उन्होंने इतने एग्जाम दिए हैं, उनके मतलब ये क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उन्होंने बीएड कर रखी है, एमए कर रखी है, उनका नेट क्लियर है, ठीक है, तो वो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो। पर हम बात किसके लिए कर रहे हैं? नरेंद्र सर के लिए, ठीक है, तो वो किस में हो जाएंगे? अन्य पुरुष में। अब इसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तो कर लेंगे वे, उनका, उनके, उनसे, ठीक है। अब इसमें आदरणीय सूचक शब्द आ जाते हैं भाई। आदरणीय सूचक शब्द। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। क्या कंफ्यूजन होगा कि सर ये कैसे? तो देखो मैं बताता हूं आपको। देखो इसमें क्या लिखेंगे? आप या आपका। तो कैसे कैसे लिखेंगे? देखो एक सेंटेंस लिखता हूं मैं। क्या लिखें? क्या लिखें क्या लिखें क्या लिखें? हाँ ऐसे लिख लेते चलो। सरदार वल्लभ भाई पटेल महान नेता थे, आपका देश को जोड़ने में विशेष सहयोग रहा, विशेष सहयोग रहा, ठीक है। अब ये हमने एक बार लिख दिया। हाँ ठीक है, दिख नहीं रहा ना? हाँ अब दिख रहा होगा। हमने क्या लिखा? सरदार वल्लभ भाई पटेल महान नेता थे, आपका देश को जोड़ने में विशेष सहयोग रहा। या आपने कभी अगर कुछ भी, अगर आपने ऐसा कुछ पढ़ा है या किसी के बुक पढ़ी है, तो उसमें ऐसा लिखा जाता है कि महात्मा गांधी महान नेता थे, आपने कई आंदोलन किए जिनमें देश को एकजुट किया, तो हम वहां पे दोबारा उनका नाम नहीं लिखते हैं। जैसे यहीं पर थोड़ी लिखेंगे दोबारा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को जोड़ने में विशेष सहयोग दिया। नहीं, हमने क्या इस्तेमाल किया यहाँ पर? आपका। अब मैं बात कर रहा हूं, आप तो वक्ता, मैं बोल रहा हूं वक्ता, आप सुन रहे हो श्रोता। हम किसके बारे में बोल रहे हैं?
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, और हमने क्या इस्तेमाल किया उनके लिए, आपका शब्द। तो ये हो गया आदरणीय सूचक शब्दों में। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, आप और आपका ये किसमें आएंगे, अन्य पुरुष में भी आ सकते हैं, और आगे जिसमें आएंगे वो मैं बताऊंगा आपको। एक बार ध्यान रखना, ये अन्य पुरुष में आ सकते हैं, बस थोड़ा सा वाक्य देख लेना क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका लो एक बार स्क्रीनशॉट, फिर अगला प्रकार करते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। अब करते हैं अगला प्रकार, कौन सा, निजवाचक सर्वनाम। तो आप एक शब्द देखो, निज। निज किससे बना है, निजी से। निजी मतलब अपना, अपना मतलब अपने लिए, निजी अर्थात अपने लिए। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, ठीक है। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए या अपने लिए करता है। अब जैसे, तो पहले इसकी पहचान देखो क्या होगी, क्या होगी, पहला क्या होगा, आप। आप मतलब कैसे, कि मैं अपने आप यह काम कर लूंगा, अपने आप मतलब स्वयं, निजी, तो आप। अब बस ध्यान रहे, इस आप शब्द का प्रयोग हम 3 बार करते हैं, तो ये आदर सूचक शब्द ना हो, आदर सूचक ना हो, तो ही इस आप शब्द का प्रयोग हम निजवाचक के लिए करेंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा, अपना, अपने आप, स्वयं, ठीक है। तो ये कुछ शब्द है, चलो आदि लिख देते हैं, वरना बच्चे बोल देते हैं कि सर आदि तो आपने लिखा ही नहीं, इसके तो और शब्द भी निकल रहे थे। मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो क्या, आप, अपना, अपने आप और स्वयं, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम अपने आप के लिए या खुद के लिए करते हैं। जैसे एक दो भेद बताता हूं आपको, जैसे उदाहरण, जैसे जैसे यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, हो जाएगा। और बोलो, और क्या लिखें, मैं आप चला जाऊंगा, ये भी हो जाएगा। मैं स्वयं लिख लूंगा, मैं स्वयं लिख लूंगा। तो ये कुछ वाक्य है जिनका प्रयोग हम स्वयं के लिए, खुद के लिए करते हैं। जैसे मैंने अपने आप कर लिया, आप कर लिया, या स्वयं कर लिया। अब कई बार प्रश्न कैसे आता है, आपको सीधा वाक्य दे देगा, उसमें एक शब्द को ऐसे अंडरलाइन कर देगा और बोल देगा चिन्हित किए वाक्य में, शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो अब आप पहचान लेना, किसमें अर्थात खुद के लिए। खुद के लिए हम क्या होता है, निजी, निजी अर्थात निजवाचक सर्वनाम। यहां तक समझ आया, या तो समझ आ गया होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इस आप शब्द का आपको प्रयोग बताता हूं, ठीक है। एक बार इतना ले लो स्क्रीनशॉट लो, फिर हम थोड़ा सा ऑफ करते हैं इसको। हो गया, अब देखो, आप शब्द का प्रयोग हम 3 बार करेंगे। आप शब्द का प्रयोग कितनी बार, 3 बार। कैसे, देखो पहली बार, पहली बार कैसे, तो मैंने आपको इससे पहले कौन सा किया, पुरुषवाचक। मैंने आपको 3 बताए, कौन सा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब मध्यम पुरुष में अगर कोई
मैं बोलूं मुझसे बड़ा है और उसके लिए मैं आदरणीय सूचक शब्द बोलूंगा, और वो कहीं जा रहे हैं तो मैं उनको क्या पूछूंगा, आप कहां जा रहे हो। मैंने आप शब्द का इस्तेमाल किया, अर्थात क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में आदरणीय सूचक शब्द के रूप में, शब्द के रूप में, तो एक लिख लो, जैसे आप कहां जा रहे हैं, तो हमने आपका प्रयोग कर लिया, एक जगह पे कर लिया। एक मिनट रुको भाई, अब देखो दूसरी जगह, दूसरी जगह क्या होगी, तो मैंने उसी में बताया था आपको कि जब पुरुषवाचक सर्वनाम में, पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुष के स्थान पर, अन्य पुरुष में भी कर लो, अन्य पुरुष में आदरणीय सूचक शब्द के रूप में, शब्द के रूप में, तो ये कैसे होगा, तो देखो मैंने आपको एक लिखा था सेंटेंस, चलो यहां पे नया लिखते हैं, कौन सा लिखें, तो चलो ये लिखते हैं, कौन सा, महेंद्र सिंह धोनी इस शताब्दी के महान क्रिकेटर हैं, आप कई खिलाड़ियों के पथ प्रदर्शक भी रहे हैं। जैसे देख लो, पथ प्रदर्शक भी है, तो हमने क्या सेंटेंस लिखा, महेंद्र सिंह धोनी इस शताब्दी के महान क्रिकेटर है, आप कई खिलाड़ियों, ये कई थोड़ा ढंग से लिखना भी, कंफ्यूज मत हो जाना, कई खिलाड़ियों के पथ प्रदर्शक भी रहे हैं, तो हमने दो जगह पर क्या कर लिया, आप शब्द का प्रयोग कर लिया। अब तीसरी जगह कौन सी, तीसरी जगह देखो, तो वो हमारा निजवाचक सर्वनाम में, निजवाचक सर्वनाम में समय के लिए आपका, आप शब्द का प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग, बस इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा, और ये हमने तीसरी जगह पर आप शब्द का प्रयोग कर लिया। अब थोड़ा आपको ध्यान रहे कि अगर वो पुरुषवाचक सर्वनाम में किसी आदरणीय सूचक शब्द अन्य पुरुष के लिए कर रहा है, अन्य पुरुष के लिए, ठीक है, हाँ ठीक है, इसमें मैं ऐसे लिख देता हूं, मध्यम पुरुष के लिए, इसमें लिख देता हूं, मध्यम पुरुष के लिए, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब वाक्य को देखकर समझ जाओगे कि मैं किसी को बात बोल रहा हूं, मैं किसी के लिए बात बोल रहा हूं मैं, या मैं स्वयं के लिए बात बोल रहा हूं। इसमें देखो आप, पहला जो हमने किया है उसमें क्या है,
मैं आपके लिए बात बोल रहा हूं, मतलब सुनने वाले के लिए। दूसरी जगह क्या किया है, हम किसी अन्य के लिए बात बोल रहे हैं। और तीसरी जगह पे क्या किया है, हम अपने स्वयं के लिए बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका लो स्क्रीनशॉट एक बार। ठीक है, तो आज करते हैं यहीं तक। आज हमने दो प्रकार पढ़े, कौन से, पुरुषवाचक और निजवाचक। दोनों को अच्छे से पढ़ना। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ देना, आपको वहीं पे या अगले दिन क्लास में उसका जवाब मिल जाएगा। यहां तक पढ़ लेना। इसके अगले 4 भाग है, वो मैं कोशिश करूंगा आपको एक पार्ट में करवा दूं। एक मिनट रुकना भी। हाँ, और मैंने क्वेश्चन के लिए बोला था ना, भी क्वेश्चन दिए थे लगभग 800 बना के हिंदी के। तो वो जिन जिन बच्चों को पहुंचे हैं, थोड़ा तैयारी करना भी अच्छे से। आपका सिलेक्शन होना ही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। आप पढ़ना उनको अच्छे से, और हो सके तो उनको पहले सीधा अटेम्प्ट करो, प्रश्न मत देखो, उनका उत्तर मत देखो, सीधा कोशिश करो करने की, अगर आपसे हो रहे हैं तो। वरना उनके प्रिंट निकलवा लो, कोई ज्यादा पेज नहीं है, प्रिंट लगा के कर लेना, आपकी मर्जी है। 800 प्रश्न है, आप संभाल के रखो, आगे आने वाली भर्तियों में भी आपको वो काम आएंगे। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं कल। धन्यवाद।